भाई मेरा ग्लिच हो गया था छोटा सा। ज्यादा लंबा नहीं भेजेंगे, 4-5 मिनट में अपने से खत्म करेंगे, ठीक है। फटाफट ले रहा हूँ सबको। हेलो। हाँ जी भाई। हाँ सम्राट भैया, एक हेल्प चाहिए थी, क्या हो जाएगी क्या? बोलिए बोलिए भाई। भैया मैं यूपी मिर्ज़ापुर से हूँ। ठीक है। तो ऐसा कि जैसे बहुत साल पहले, मुझे इतना मतलब डेट ये साल तो अच्छे से याद नहीं है। मेरे एक मतलब ज़मीन है हमारी, बगीचा टाइप का है, आम का बगीचा है, ठीक है। हम्म। तो उसको मतलब ऐसा होता है कि पहले जब जब बंटवारा हुआ करता था, डिवीज़न हुआ करता था ज़मीनों का, तो उसमें सब बस मुँह से बोल दिया जाता था हम्म। कि हाँ कहाँ से ऐसा बंटवारा हो गया है, ठीक है। तो ऐसा ही मेरे एक बगल वाली बड़ी मम्मी है, बगल में मेरे पापा के दादा और उनके मतलब पापा के दादा, और वो सेम ही थे, ठीक है। हम्म। तो उनका बंटवारा ऐसे मुँह से हुआ था, तो उन्होंने अपनी सारी ज़मीन, उनके जो मतलब मेरे जो उस तरफ वाले जो बड़े पापा थे, उन्होंने अपना मतलब पूरा वो नशेड़ी थे और थोड़ा जुआ हुआ खेलते थे, तो उन्हें सारी जगह हम्म। अपनी सेल कर दी। आफ्टर वो हम्म। नशे नशे करते करते आफ्टर मर ही गए, हम्म। ठीक है। तो जो बड़ी मम्मी ने क्या किया कि उनकी जब बेटी की शादी की, तो उन्होंने मेरी ज़मीन दिखा के कर दी कि जब मैं ये बेचूंगी तो आपको दहेज दूंगी, ऐसा कुछ करके। हम्म। तो एक दिन क्या होता है कि उन्होंने हमारी भी ज़मीन बेच दी, कुछ ज़मीन। उनके नाम थी जो उनने भी थी। नाम हमारी भी थी, उनकी भी थी, अच्छा ठीक है। ठीक है। उन्होंने बेच दी। आफ्टर दैट हमारा उस पर केस चल रहा था, तब तक बड़े पा थे, मतलब उनके हस्बैंड थे तब तक, ठीक है। हम्म। क्या वो उस पर केस चल रहा था, उस पर केस चलते चलते हम्म। क्या हुआ कि उसका कुछ हो ही नहीं पा रहा, फाइनल हो ही नहीं पा रहा था, बहुत साल, मतलब समझ लो 12-15 साल के ऊपर हो गए इस बात को। हम्म। इतना केस चल रहा है, इतने दिन से हो रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ हम्म। कि अब मैं कोटा में पढ़ रहा था पिछले के पिछले साल। तो मैं वहाँ पे था, तो मुझे न्यूज़ आई कि मेरी एक बुआ है, थोड़ी दूर की हम्म। बुआ लगती है, उनके बेटे ने, जो कि जिनको हम लोगों ने ज़मीन अपनी खुद की मतलब दी थी रहने के लिए, हम्म। उसने मतलब मेरी बड़ी अम्मी ने वो ज़मीन जो बेची थी वो तो बेची थी, उसके बाद मेरी हम्म। 3.5 हिस्से की ज़मीन और बेच हम्म। दी, जिसकी इस समय रिसेंट कीमत हमारे मिर्जापुर में जहाँ मैं रह रहा हूँ 4.5 से 5 करोड़ रुपए है। उन्होंने उसको भी सेल कर दी। अब हमने हर तरफ से एसडीएम को बोल किया, एसीपी मार्केशन हम्म। कमिश्नर पापा के फ्रेंड थे, हम लोगों ने उनसे भी ट्राई किया, उनका ट्रांसपोर्ट, उनका ट्रांसफर हो गया। मतलब वो लिटरली बस हम्म। केस चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, और कुछ भी नहीं हो रहा है। हम्म। मतलब ऐसा है कि मैं उस जमीन पे सिर्फ स्टे लगा है, पहले भी स्टे लगा था जो उन्होंने पहले से बेची थी, सेल की थी। हम्म। उसके बाद अभी उन्होंने फिर बेच दी, उस पर भी सेल स्टे लगा। भाई जब मेरे पापा ने, मेरे बड़े पापा ने, दोनों लोगों ने साइन नहीं किया उस पर, तो जमीन सेल हम्म। कैसे हो गई? उनके नाम पे हुई कैसे? ऑब्वियसली ऐसे मेरे बड़े पापा का भी नाम है, पापा का भी नाम है, और वो बड़े पापा का हम्म। भी नाम है, तो साइन तो तीनों को हम्म। करना पड़ेगा। सही तो ये बात है। सेल कैसे हो गई? हम लोगों ने बहुत ट्राई आप। किया पता लगा, हम्म। बट हो ही नहीं कर रहा है। बताइए। नहीं तो एसडीएम क्या कह रहा है आपका? जैसे एसडीएम का तक हम लोगों ने लेटर लिखा, कुछ हुआ ही नहीं उसका। नहीं, फिर हमारे, आपने एसडीएम से जाके बात की थी क्या? नहीं नहीं बात नहीं की थी मैंने, बात की थी एडिशनल कमिश्नर से जिनका ट्रांसफर हो गया। नहीं, कमिश्नर के हाथ में ये जमीन का विवाद होता ही नहीं ना। ये तहसीलदार या एसडीएम के हाथ में रहेगा। वैसे अब भैया जमीन जब का तो बात मेरे ख्याल बहुत से होगी, भैया जब बात तहसीलदार में बहुत होगा। तहसील में होगी, होगा ये इंसान बात मानता वही हूँ। कर पाए। तो आप एक काम करो केशव भाई, हाँ कल हाँ आप जाओ तहसीलदार के पास, उसका समय लेना। हाँ ठीक है। हाँ। हम्म, समय लेके उसके पास जाना कि भाई मुझे हाँ आपसे हाँ बात करनी है, और वो समय हाँ। देगा। इनकेस हम्म अगर वो आपके इधर हवाबाजी ज्यादा चल रही हो, नहीं दे समय, हम्म तो हम्म, फिर आप मुझे क्या कहते हैं, मैं आपको हाई डाल दे रहा हूँ। ठीक है। ठीक है भैया। आप मैंने मुझे कल बहुत ट्राई बात किया, कर। लिटरली बहुत ट्राई किया उससे बात करने की, मैंने फेक नहीं नहीं आईडी नहीं बनाई। नहीं 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 नहीं, कोई दिक्कत नहीं हाँ। है, मैंने आपको हाई डाल यस। दिया। एक्चुअली मेरे ओके भैया, डीएम थैंक यू। लॉक है। आप मुझे मैसेज कर पाएंगे। आप कल एक ओके बार ओके ओके। तहसीलदार के पास जाओ दिन में, मुझे बताओ हाँ वो हाँ। टाइम दे रहा है नहीं दे रहा। इनकेस अगर हम्म टाइम नहीं देता वो आपको, हम्म। तो फिर अपन दूसरे तरीके से कुछ, जैसे आप कुछ भाई अभी नीचे बैठे हुए हैं हमारे आईटी सेल हेड, ऐसे कुछ यस। लोगों से मैं और ट्राई करूंगा जो आपकी मदद कर पाए ऑन ग्राउंड वहाँ पे। तो क्या हाँ एसडीएम हाँ तहसीलदार पर जब आप प्रेशर बनाएंगे ना, तो उन्हें झकमरा के ये चीजें सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी अगर अपने पक्ष की हैं। अब सिविल हाँ। न्यायालय में जाओगे तो 10-15 साल के लिए उलझ जाओगे, तो मैं तो ये सलाह नहीं दूंगा कि आप उसमें जाओ। नहीं क्योंकि भैया, ये होता क्या है ना कि जैसे आप भी अगर गांव में रहे होगे, आपको भी पता होगा हम्म। कि जो कुछ लोग जो परिवार के ही होते हैं। समझ रहा हूँ मैं वो विवाद में, पारिवारिक विवाद समझ रहा हूँ। हाँ। आप तो कल तहसीलदार के पास जाओ, उसका ओके ओके। कोई भी अपना दोस्त यार वकील से उसका नंबर लेना, कोई पत्रकार हो लोकल, अरे आपको मैं मिल इतना बड़ा जाएगा। नहीं हूँ यार मैं बहुत अरे छोटा हूँ एज में। तहसीलदार का नंबर किसी से भी ले सकते हो यार, कोई भी आपका ओके। वकील वकील कोई बता देगा। हाँ हाँ उससे हाँ। नंबर लो, उसे फोन करो और बोलो हम्म सर मुझे मिलना है। और वो पूछेगा आपका हम्म। परिचय, मैं आपको भी मैसेज में बता दूंगा आपको क्या बोलना है उसको। ठीक ओके है, ओके मैं ओके आपको भैया। नाम वाम रेफरेंस कर दूंगा किसके नाम से आपको मिलने जाना है। वो आप ओके मिलिए ओके एक ओके बार जाके, और उसके बाद फिर मुझे बताइएगा शाम में कल ओके ओके। मैसेज में क्या है, तो जितनी मदद हो हम्म। पाएगी उतनी मैं करने का प्रयास करूंगा बड़े भाई, ठीक है। ओके भैया, आप मुझे जरा बता देना किसके थ्रू बात करना है, मतलब जो भी हाँ आपने वो नाम बताया मैं मुझे।
हाँ, मैं आपको सुबह उनसे कंफर्म करके फिर आपको डिटेल शेयर कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये कि हो, मेरी तहसील किसके अंडर आती है। हाँ बताइए ना। बस इससे जहाँ मैं ले ही ले रहा तहसील है ना। उससे 200 मीटर पे तो, घर है मेरा। तो मैं आप कुछ को ले ही ले रहा ना यहाँ पे। ओके ओके। अगर होगा तो मैं यहीं कनेक्ट करा। आप कुछ भाई आओ जरा 2 मिनट यार, अपना हिंदू भाई परेशान है, इसकी मदद करो जरा। अब कुछ भाई, हाँ जी। मिर्जापुर का मामला है, इनके तहसीलदार को जरा फोन वोन करवाओ किसी से, कि बात करें इनसे, इनकी समस्या सॉल्व करें। डीएम में कांटेक्ट कर लेगा, देखता हूँ भाई मैं जो भी कर पाऊंगा। कर पाऊंगा नहीं, करवा देना। वहाँ के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष, जिला कोई भी हो, भाजपा जिला अध्यक्ष ठीक से है बोल ठीक देना। है भाई, मैं भैया अपना है, करता हूँ। मैं है थोड़ी पहचान है, बस आपको एक मतलब थोड़ा सा बस वो करना है। हाँ वो ठीक है, करवा मुझे देंगे। डीएम में एक बार मैसेज डाल देगा, तुम्हारा डीएम खुला वो नहीं है, मैंने फॉलो दे दिया तुम्हें, ठीक है। ओके कांटेक्ट ओके कर फिर। या आप लेना। एक कुछ से सेकंड। बात कर लेना, ये करवा देंगे, ठीक है। और मैं ठीक भी है। थोड़ा ओके करवा ट्राई करूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत ओके, नहीं। हाँ आपका जी बात भाई। हाँ जी भाई, हमारे और बीच भैया जय श्री राम। जय श्री राम। युवराज जी कैसे हैं? बढ़िया हूँ भैया, आप बताओ। बस भाई, कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान से हूँ भैया, जयपुर से। अच्छा अच्छा। और बताओ भाई, पानी वानी गिरा नहीं गिरा? भाई पानी है, आज बारिश हो गई भाई, इसलिए सही है आज भाई। पानी पी लिया 4-5 सालों से। वो भाई, मैंने तो जोक मारा ही नहीं था भाई, तुमने अरे पहले ही भाई, क्यों ले लिया भाई? भाई मैं तो जोक जनरल थोड़ी, पूछ रहा हूँ। रियलिटी है भाई, मैंने जोक थोड़ी है। मैंने मैंने तो जनरल बात करी थी भाई, पानी मेरे घर के बाहर गिर दिया इसलिए। आपने क्यों ऐसा लिया कि राजस्थान के लोग प्यासे ही घूम रहे हैं? नहीं ये भाई, जैसे जैसे एमपी में सिर्फ पोहे खाए जा रहे हैं, वैसे राजस्थान में सिर्फ भाई पानी ढूंढा जा भाई, रहा आप पोहे की बात देखो, हम सेव खाते हैं, पोहे खाते हैं, शक्कर खाते हैं, ठीक है। है। और भी बहुत चीजें हैं यार हमारा, मध्य प्रदेश दाल बाटी खाते हैं। लेकिन बिल्कुल। ऐसी बात है यार, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो पूरे प्रदेश को भाई। आपने अपने भैया आप में मेरे ये को एक जोक। चीज का टेक लेना था आपसे। जी जी, बोले। कल हमारे देश में एक बहुत दुर्भाग्यशील चीज हुई कि हमारे पीएम के ऊपर चप्पल फेंकी गई, मतलब वो भी वाराणसी हम्म पे। हम्म। क्या ठीक है भैया, मतलब ठीक है, कोई कितना भी किसी को हेट कर सकता है, लेकिन ये सब चीजें तो बिल्कुल भी मतलब एड्रेसेबल ही नहीं है। भाई पहली बात पीएम तो है वो हमारे देश के। मेरे को ये नहीं समझ में आया कि उन तक आ कैसे गई चप्पल। ये भी एक अपने आप में सोचने का विषय वही है। वही चीज भैया। ठीक है। और दूसरी बात है, देखो यार, हर तरीके के लोग इस समाज में एग्जिस्ट करते हैं। पंजाब में तो उनका काफिला रोक दिया था, ब्रिज को रोक बिल्कुल। दिया था, कितनी बड़ी घटना को वो देख सकते हैं। तो नो जी जी। डाउट आप युवराज देखो भाई, जो। फेंकी जाती नहीं है, फेंकवाई जाती हैं। और सिक्योरिटी ब्रीच जो हुई है वो बड़ा मैटर है, कि वो ऐसे आ क्यों गई वहां तक। और भाई और वो ही वाराणसी में फिकवाते ही जो भैया तानाशाह इतना कहते हैं। इतना हेट कैसे, 1,30,000 वोट से ही जीते और क्या नहीं किया, मतलब ये भाई भाई चीज वही समझ तो नहीं आती। दिक्कत है, खुद नहीं रहे सांसद, अनटचेबल हो जाएगा तो आपके काम कैसे होंगे? अब बात को हम्म। समझो। एक सांसद निधि आती है 6 करोड़ या कुछ आती है, मुझे उसका एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। सांसद अनटचेबल हो गए ना आपके। अब आप नरेंद्र मोदी जी के पास डायरेक्ट जा ही नहीं सकते, पहला तो विषय। और दूसरा क्या रहता है, मोदी जी सांसद भले ही वाराणसी के हैं, लेकिन उनको पूरा देश संभालना है। तो जाहिर सी बात है कि हम्म। उतना वोट मार्जिन नहीं कवर हो पाएगा। और देखो, एक ग्राउंड पे दिखना और रियल लाइफ में दिखना, जो फैन फॉलोइंग होती है, उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। मोदी जी को भी ये बात समझनी चाहिए कि ऑन ग्राउंड एक अलग विषय है। आपने वाराणसी में कितनी रैलियां करी, आपने एक रोड शो ही हम्म। करा मेरे ख्याल से, जो मैंने नोटिस किया था। और जब तक का आप सांसदीय के चुनाव में, वो जो व्यक्ति लड़ा है वो पहले भी विधायक रह चुका उसका, जी भारतीय जनता पार्टी से, ठीक है। जी। दूसरी बात, वो घर वाले विवाद भी बहुत लोगों के हुए, घर तोड़ दिए गए वाराणसी में। और हम्म। दूसरा बात, अनटचेबिलिटी तो रही यार, आप सांसद के एक्सेस में ही नहीं हो। और उनके प्रतिनिधि होंगे, नो डाउट होंगे, कितना सुनते होंगे ये अपने को, तो भाई ऑन ग्राउंड व्यक्ति बता सकता है ना वहाँ का। आप वहीं से हैं क्या, वाराणसी से? नहीं, मैं तो राजस्थान से हूँ भाई, जयपुर से। वही मैं बात है ना अपन। और वहाँ का व्यक्ति कोई हो वाराणसी का, तो अपन उससे पूछ सकते हैं कि ऑन ग्राउंड क्या स्थिति है। रियल जी। लाइफ में तो जो अपने को सोशल मीडिया पे दिख रहा है, उस हिसाब से तो अपन नहीं जज कर सकते कि नहीं वाकई में मोदी सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। हो सकता है बहुत हम्म। कुछ गलत भी कर रहा हूँ उधर पे। नहीं, आपका इंस्टाग्राम देख के तो लगता है मोदी जी अच्छा ही कर रहे मेरे इंस्टाग्राम से मोदी जी का क्या लेना देना है भाई? है भैया, फॉलो करते हैं आपको काफी सालों से। कौन, मोदी जी? हम भैया, हम मोदी जी भी कर देंगे, आपने एक दिन बोला था कि एक दिन मुझे मोदी जी फॉलो करेंगे। नहीं, पहले मैंने बोला था, मेरी इच्छा थी कि मोदी जी मुझे फॉलो करा, वरना जगत को फॉलो कर लिया तो मेरी कोई इच्छा नहीं बची कि मोदी जी मुझे अरे। फॉलो करें। ठीक है। अब ऐसा हो गया ना, हर दूसरे को ही कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। अब जैसे मैंने एक सही दिन है। कोट करा था एक दिन कि शिवराज जी मुझे फॉलो कर दो, उन्होंने कर दिया रात में। हाँ। अब उस अब वो 400 लोग वही कर रहे हैं, तो चलो मैं प्रीमियम हूँ, 400 कोई जानते हैं। मोदी जी तो आधी दुनिया को फॉलो कर रहे हैं, 2 3 4 हज़ार लोगों को। छोटे सही छोटे बात। हर किसी को ही फॉलो कर रहे हैं, और वो क्या कर रहा है, ट्विटर पर गालियां बक रहा है। मतलब ऐसे हम्म। हेट मोंगल को फॉलो कर रहे हैं ना, मेरे ऐसे व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति को करना चाहिए उन्हें फॉलो। को अक्षित भाई, गलत कह रहा हूँ क्या? बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई।
गाँव नहीं घूम कोई सकते दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है भाई, और भी लोग जो हैं फटाफट माइक खोलो, अपन ज्यादा लंबा नहीं देखेंगे। राम राम हाँ भाई, क्या सुमन नाम भाई। है आप? हाँ तनिष भाई, कैसे हो? विजय वर्गीय लिखे हो तुम, क्या इंदौर से हो क्या भाई? नहीं भाई, अपन जयपुर से तुम इंदौर से हो तो तुमसे रिश्ता बना लेता मैं अब भी यार। भाई सारे राजस्थान के आ गए क्या एक साथ यहाँ पे? पिंक सिटी में आ गई यार। आज पानी गिर हाँ गया पूरे पूरे। राजस्थान में। पिंक सिटी में पानी गिर गया। हाँ हाँ, सबको पानी मिल गया नहीं। बिल्कुल। और भाई कैसी हैं आपकी भेड़ें हैं, ऊँट कैसे हैं? बस बस सब बढ़िया चल रहा है मोदी जी के राज में। ऊँट मूट सही है? कोई दिक्कत परेशानी ऊँटों को? हाँ जी। कुछ नहीं भाई, और बताएं। कुछ नहीं भैया। भैया आप मुझे एक बात बताओ। यही जी। ये देख रहा था, ये जो अपने इलेक्शन के टाइम पूरा ट्रेंड व्रेंड चल रहा था अपने यूट्यूब वगैरह पे, कि मतलब ये क्या कहते हैं बीजेपी के खिलाफ जो भी है, मतलब हेलो। तो ये जानना है मतलब आपको क्या लगता है, मतलब मेरे को आपको सम्राट ना भाई और ग्राउंड अक्षित लेवल भाई। मेरे हिसाब से आपको ज्यादा पता रहेगा। तो मतलब जो यूट्यूब पे और जो इंटरनेट पे दिखा रहे थे पूरी की पर्सपेक्टिव नैरेटिव सा सेट कर रहे थे, उसका ग्राउंड लेवल पे क्या असर पड़ा होगा? भाई 240 पे आ रहे हो और कितना तुम्हें असर देखना है भाई? है? मतलब उसकी साफ दिख रहा है कि असर पड़ा है। बट मतलब नहीं पड़ता है यार, ये तो कहना, ये मिथ वाली बात है कि सोशल मीडिया का असर ग्राउंड पे नहीं पड़ता, पड़ता है। और उसका असर दिखा भी, जो यूथ है उसने वन साइडेड वोट किया है, बीजेपी को वोट नहीं दिया। और ये बात खैर हम समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं समझेगी। वो समझती तो शायद इस चीज के ऊपर कार्य करती, लेकिन अभी जितना 240 सीटें आई हैं, सुधार आया है, अपने लोगों के लिए खड़ा होना उन्होंने शुरू किया है। आई होप तो आगे चल के भी ऐसे काम करेंगे, मेरे को और करना भी चाहिए। ऐसा लगता है, मतलब भारतीय जनता पार्टी का सीन कैसा है कि ये लोग मतलब अपनी पॉलिसी अच्छी लाते हैं, सब अच्छा करते हैं, बट ना सिर्फ टॉप मैनेजमेंट जो इनकी है ये उधर ही अच्छा है, जो बाकी लोग हैं उनमें ज्यादा अक्ल नहीं है। और एक तो मतलब इनके जो प्रवक्ता जाके इधर उधर बोलते हैं, मतलब या तो अगर वो थोड़े सेंसिबल हो कि मतलब चलो ओपोजिशन जो भी बकवास कर रहा है अगर उसको एक अच्छे तरीके से काउंटर करे एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, तो मतलब बहुत फर्क पड़ सकता है। मतलब ये लोग काउंटर नहीं करते ढंग से। हाँ भाई, अब मैं, जब तक मेरे को मेरे जैसे प्रतिभाशाली इंसान को बीजेपी आईटी सेल का हेड नहीं बनाया जाएगा और या राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं बनाया जाएगा, तब तो कुछ नहीं हो पाएगा इस पार्टी का। इनको ये बात समझनी चाहिए कि एक बहुत, मतलब मैं तो इतना बढ़िया चेहरा हूँ, आगे चल के प्रधानमंत्री का भी चेहरा बन सकता हूँ, आप समझिए। लेकिन इनको ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं बढ़ाएंगे, तो बिल्कुल। उसके लिए मुझे दुख है। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, आप लोग आवाज उठाइए मेरे लिए। अब अमित शाह के कमेंट पे जाकर बोला करिए कि सम्राट भाई को आईटी से हेड बनाया जाए। अमित मालवीय पे मत बोलना, नहीं तो वो चैनल पे ही पता नहीं क्या क्या करवा दे। सर हम तो ठीक है, थोड़ी सी वो आवाज उस पर मत उठाते हैं, बोलना। थोड़ी सी आवाज उठाते हैं तो वो जो जर्नलिस्ट हैं जो खुद ये चीज बोलते हैं कि सरकार हमारी आवाज नहीं सुन रही, हमारी आवाज नहीं सुन रही, सरकार को क्रिटिसिज्म लेना चाहिए, भैया 2 ट्वीट डाले थे, बहुत नॉर्मल बेसिक सा क्रिटिसिज्म दिया था, ब्लॉक कर दिया भैया जर्नलिस्ट लोगों ने। वो तो भैया देखो यार, देश में बोलने का हक उतने ही लोगों को है जितनों को है। अब आप उससे ज्यादा बोलेंगे तो फिर आपको सजा मिलेगी उस चीज की। अब बात को समझते नहीं है। अब आप देश के मुसलमान थोड़ी ना है को अफजल भाई, गलत कह रहा हूँ? हाय अफजल भाई, कैसे हैं? फुल एग्री भाई। देखिए अब आपको मैं अभी अभी आपको बताता हूँ। हाय अफजल भाई, हाउ आर यू? अफजल भाई गए। चले गए? राम राम सम्राट भाई। हेलो। नहीं है अफजल भाई जी, यो बॉय बोलिए। फिर प्रशांत भाई आप, प्रसन्ना भाई आप सम्राट भाई बोलिएगा। और अक्षित भाई। भैया रजत राम राम दलाल भाई पे को। क्या अपडेट है? अरेस्ट ही है क्या अभी भी? भाई ये तो लक्ष्य चौधरी बता पाता, लेकिन वो भाग गया। मैं आपको अच्छा। कल अपडेट दे दूंगा भाई, अरेस्ट है कि नहीं है। बाहर नहीं निकलना चाहिए, बस इतना ही बोल रहा हूँ। मैं अगर अरेस्ट मेरे ख्याल से बाहर नहीं आया होगा, नहीं अब तक तो आ जाता ना मेरे पास। हाँ भैया ठीक है। और भैया हाँ। वो और एक मैंने ये कोट किया था कल, गौ हत्या करके व्हाट्सएप के स्टेटस से तो इंस्टा स्टोरी पे डाल रहे थे बहुत सारे लोग। हम्म। नहीं नहीं, ये सब क्या भाई, अलग चीज है, उनको छोड़ो। वो हाँ चले भैया गए क्या वो यार हमारे हेलो। अफजल भाई, चले गए क्या? हाँ यो वो भाई, तुम बोल लो यार, तुम सम्राट बड़े। भाई। हाँ बोलो बोलो। सम्राट भाई, अक्षित भाई, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भाई। मुझे एक्चुअली आपसे, अक्षित, लक्ष्य चौधरी से और एलवीसी के साथ एक गूगल मीट करना है, क्योंकि मैंने एक चीज़ बनाया है। तो अभी आप जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम सब, तो मैंने खुद का ही एक ऐसा ऐप बनाया जहाँ पे एक ही ऐप में तीनों चीज़ आप अलग से यूज़ कर पाओगे, लेकिन इनकी चीज़ कुछ नहीं लिए। मैंने और मेरी टीम ने खुद बैठ के 6 साल में पूरा स्क्रैच से बनाया है। तो अगर आप गूगल मीट पे आ जाते हो तो मैं पूरा ऐप का डेमो दे दूंगा,
और आपको पता चल जाएगा कि कैसे वर्क होता है, ऑपरेट होता है। और हमारे में फॉलोअर्स के बेसिस पे किसी को जज नहीं किया जाएगा, हमने एक अलग कॉन्सेप्ट लाया। तो अगर आप कल मेरे को बोलते हो या गूगल मीट मेरे डीएम में शेयर करते हो तो मैं मेरा मेल आईडी भेज दूंगा आपको, श्योर। तो वहाँ आके मेरे को सिर्फ 15 मिनट चाहिए। अक्षित जी, हाँ जी भाई, ये थोड़ा प्रायोरिटी से आप देख लीजिए इनको। बिल्कुल बिल्कुल। ये इब्रार वो भाई आए भाई थोड़ा। तो अक्षित भाई, अब जी अक्षित भाई, नहीं, ये हेलो हेलो, अक्षित भाई बोलिए आपको भाई, डीएम कर। चुप रह रहे। आवाज आ रही है? रुक जरा दूंगा। हाँ, यो वो भाई, वो अक्षित भाई तुम्हारे डीएम में आ जाएंगे, आपको शेयर कर देंगे, उसके बाद आप जी कर लेना। हाय अबरा ब्रो, हाउ आर यू? जी मैं, हाँ थैंक यू या सर। वेलकम ठीक हूँ ब्रो। भाई, मैं आवाज अक्षित आ भाई रही है? को ये पूछ करता रहा हूँ और हूँ, मेरा मेल आईडी शेयर ग्लिच कर हो रहा है यस शायद कुछ। भाई, तुम हिंदू हो क्या? नहीं भाई, मुसलमान हूँ मैं। अच्छा अच्छा, सॉरी भाई। कैसे हो भाई, तुम्हें आवाज नहीं आ रही क्या? ठीक हूँ भाई, ठीक हूँ भाई भाई, आवाज आ रही है आप? हाँ मैं मुझे आ बोल रही रहा है, हूँ आपको आ आपको आ रही है? रही है? हाँ आ मुझे रही आ है रही आप। है। हाँ मुझे भी आ रही है। अच्छा ठीक है, वो ग्लिच हो जाता है ना कभी कभी, इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं आ रही, बराबर आवाज आ रही है। और बताओ क्या चल रहा है आजकल? बस भाई कुछ नहीं चल रहा है, कहाँ से आपसे हो? बात करना चाह रहे थे तो आपने बुला लिया। हाँ, बताओ भाई क्या बात करनी है, मैं तुमसे ही बात करनी, तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था मैं। बताओ क्या बात करनी है? हाँ, बस कुछ नहीं, बात करनी है बस। अरे भाई वो आप, जो लक्ष्य, आप और एक और था पहले यूट्यूबर, एक 2016-17 की बात है, वो हम्म। मुस्लिम था आपका दोस्त, हिप हॉप मतलब कुछ रैप टाइप वो बनाता था वीडियोस। आसिफ, आसिफ। नहीं नहीं, अभी भी शायद हाँ 4 लाख सब्सक्राइबर है। हाँ हाँ, आसिफ की बात कर रहा था, हूँ बंटा है। हाँ बनता है, अभी भी हाँ दोस्त है हाँ आपका? हाँ, है ना। क्या नहीं, अभी भी है? नहीं हो नहीं सकता ये वाली बात। क्यों भाई, सारे मुसलमान एक जैसे थोड़ी ना होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं तो वो दोस्त है। जैसा रोस्टिंग गुरु है, वो भी मेरा दोस्त है। हाँ, अब जैसे रोस्टिंग गुरु तो किया है। वो भी तो मुदस्सिर है ना, उसका नाम भी। हाँ अब अबरार भाई, जैसे तुम यहाँ आके मेरे से बोलो उल्टी बात, तो फिर तुम उस मुसलमान में आ जाओगे जिसको मैं गाली बकता हूँ। तुम मुझसे जी ढंग की जी, बात बोलोगे, मुझे राम राम मतलब जय श्री राम वाले बिल्कुल सही कॉन्टेक्स्ट में नहीं सही। कह रहा। बातचीत करोगे, हाय हेलो कहोगे, तो मैं तुम्हारे लिए अच्छे से बात करूंगा, सिंपल सी बात है। जी भाई सही है सही है। लेकिन भाई आपके जो आप जो ट्वीट्स करते हो और जिस तरीके की आप वीडियो बनाते हो, तो ये हम्म। थोड़ा सा मतलब, कैसा, समझ आप रहे हो बताओ ना? मुझे। नहीं नहीं समझ रहा, आप समझाओ तब मैं समझ पाऊंगा। कैसा मतलब, क्या बुरा मतलब रहता है इसमें? एकदम आप एक ही तरफा बात करते हो ना। हाँ तो मैं सिर्फ हिंदुओं की बात करता हूँ ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं मुसलमान को गलत कह रहा हूँ क्या? मैंने कभी नहीं, आपके नबी को लेके, आपके अल्लाह को लेके कभी कुछ बोला? कभी कुछ हाँ गलत कमेंट किया? ये वाली बात सही है आपकी, बिल्कुल। मैं तो खुद मैंने बोलता आप हूँ आप मुसलमानों को गलत बोलो, अगर बस मुसलमान बात गलत खत्म हो करते गई। तो। अब आप देखो, मुनावर फारूकी इस्लाम का मजाक उड़ा रहा, मैंने कभी इस्लाम का मजाक कुछ भी बोला? इस्लाम को लेकर ट्वीट भी करा कभी? नहीं करता भाई, आप आपका फेथ है, आप अपने आप में जो भी करते हैं मानते हैं, वो बढ़िया है भाई, सबका अच्छा है। लेकिन आप ये मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार एक समुदाय की बात मैं बोलूं, एक पर्टिकुलर चीज अगर कुछ गलत करे तो मैं उसे कॉल आउट करूंगा। आपके फेथ बिल्कुल को तो सही मैं कुछ बात नहीं है, बोल रहा बिल्कुल ना। सही बात। वही ना, पॉइंट यही है कि मैं आपके फेथ को गलत नहीं बोल रहा ना ब्रो। मैंने ऐसी सही उल्टी है। बात तो नहीं करता दिखूंगा आपको ट्विटर में कि भाई कुरान में ये लिखा वो लिखा है। कभी जी आपने जी ना देखा सही। हो? तो ये तो एक सोचने वाली बात है ना, आपको भी सोचना चाहिए। अब आपको लग रहा था कि आसिफ मेरा दोस्त है, नहीं है, आसिफ की बात नहीं है, हाँ, मेरा ऑन ग्राउंड भी दो चार हैं भाई लोग, मुसलमान भाई अच्छा। लोग हैं मेरे दोस्त यार, ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छे हैं। जो मेरे मेरे खिलाफ नहीं बोलेगा, मेरे धर्म के खिलाफ नहीं बोलेगा, या आइडियोलॉजिकली मेरे खिलाफ नहीं रहेगा, तो मैं उससे क्यों तो वो रखूंगा दुश्मनी यार। अब तुम भी आए, मैं क्या तुम्हें गाली बकने लगा सीधी माँ बहन की? बताओ। नहीं नहीं नहीं, बक रहा वो ना, बात। आपसे ढंग से बात कर रहा हूँ ना, आप करके बात कर रहा हूँ। जी भाई, वही, अब आप तरीके में आप सीधे ही आते शुरू हो जाते तेरी माँ का, तो भाई मैं भी बकता हूँ, यहाँ बैठे लोग भी बकते हैं। बिल्कुल सही है सही है, वही बिल्कुल बढ़नी चाहिए, चाहे सामने वही कोई भी हो। वही तो आप ऐसा वो मतलब, आप हो कहाँ से वैसे? बांग्लादेश के मैं तो नहीं हो आप? महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र औरंगाबाद। चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, और कोई सवाल आपके? अरे भाई वो, आप तो देखो, ये कोई मतलब अलग सवाल है मेरा, ये यूट्यूब के लिए सवाल है, हम्म। पूछ पूछ सकता हूँ? क्या आइडियोलॉजी के हिसाब से, मतलब हिंदू मुस्लिम के हिसाब से पूछना है? अरे नहीं भाई, पूछो ना यार, कैसी फिर तुम यार उल्टी बात कर रहे हो यार। नहीं उल्टी बात नहीं सर, पूछ रहा हूँ आपसे। अरे बोलो सर बोलो वो यार। रीयूज कंटेंट का क्या मसला है? मतलब यूट्यूब पे मेरा एक चैनल है, उसके ऊपर आ गया है हम्म। रीयूज कंटेंट। वो मैंने रिव्यूज बहुत मतलब सर्च क्या? करा लेकिन समझ में आपने, नहीं आया मुझे। हाँ ये वीर बताएगा, वीर तुम बताओ यार, मुझे क्या आइडिया नहीं है, मनोज को लाना चाहिए था इससे। बोलो बोलो, वीर से पूछ लो।
हेलो अबरार भाई, कैसे हो? बस भाई ठीक है, आप कैसे हो भाई? मैं ठीक। अबरार भाई, आप क्या बनाते थे यूट्यूब पर? मैं ये WWE की वीडियोस बनाता था मैं। आप WWE के वीडियो आप बनाते थे? किसके? जी जी भाई। नहीं मतलब मैं पीछे वो करता था, कमेंट्री टाइप और रिएक्शन। रिएक्शन पर यूज तो आता नहीं है यार वीर। मतलब मुझे क्या इतना करते अच्छा थे, रीअपलोड करते थे WWE के ऊपर, कमेंट्री करते थे, फेस नहीं जी दिखाते थे जी ना जी। अबरार भाई? क्या भाई? फेस थोड़ी दिखाते थे आप। हाँ फेस दिखाता था, लेकिन वो एआई का मार्क्स यूज करके। भाई देखो, अभी ऐसा है ना कि वो आधार से वेरीफाई होता है यूट्यूब, तो डॉक्यूमेंट वो होता है ना कि कागज मांग रहे, कागज, अब यूट्यूब कागज मांग रहा, तो वो डॉक्यूमेंट अच्छा। मांग रहे थे। तो हाँ हाँ। वो क्या होता है कि पर्टिकुलर बंदे को वेरीफाई करता है कि ये ह्यूमन है कि एआई है। अगर अच्छा एआई से अच्छा। रिलेटेड कंटेंट होता है तो यूट्यूब उसको डिमोनेटाइज कर देता है कि भाई तू किसी और का कंटेंट यूज कर रहा है, तू खुद तो कुछ इनपुट दे नहीं रहा है ना। हाँ हाँ। तो वो बस वो कागज उस टाइम इसलिए मांगे गए थे कि आपका चेहरा देख के, फेस देख के वेरीफाई कर सकते हैं, रियल इंसानों अरे को क्यों यूज मजे यूज ले कर रहे हो सकते हैं। यार, उसको बता दो बेचारे को यार। और भाई भी अरे उसको भाई। जैसे दो रीजन है चार। भाई, अरे भाई। रीयूज। अब ये बात एआई वाला ही तो बताता है, रीजन एआई वाला ही तो है, एआई वाले कंटेंट को यूट्यूब मोनेटाइज नहीं करता। हाँ। आप एक काम करो अबरार भाई भाई। मसला ये हो गया है कि अब यूट्यूब भी कागज मांग रहा। अब हर कोई कागज मांग रहा है हमसे। तो बनवाओ ना भाई, क्यों नहीं बनवा रहा यार। मुझे लगता है बनवाना पड़ेंगे। अच्छा नहीं, मजाक से हटके अबरार, मैं मतलब जेनुअनली। एआई से मत बना भाई वीडियो। तुझे या तो जो डब्ल्यू के पार्ट है ना, वहां पे फोटो हाँ। यूज कर, उनकी वीडियो क्लिप यूज मत कर। जी जी जी। अगर तू समझ अरे रहा एक हूँ। सर्वाइवल काम कर रहा है कर तो भी। अबरार, अबरार भाई हाँ थोड़ा एक एक दो हफ्ते रुक जाओ। मैं हाँ। मनोज से बात करता हूँ, मनोज से। ठीक हाँ है, हाँ। अच्छा। अगर होगा नहीं तो मैं उसको स्पेस में ही ले आऊंगा एक दिन प्रॉपर हम्म। ना, हाँ। फिर उस दिन मैं तुझे याद से ऊपर ले लूंगा तो तुम उससे पूछ लेना। ठीक है। अरे भाई मेरे जो 30,000 रुपए वो हो गए, अटक गए हैं उसके अंदर अभी। मतलब रीयूज कंटेंट आने की वजह से डिमोनेटाइज हो गया चैनल। अरे यार तुम वो टेंशन ले रहे हो यार, 30,000 इससे ज्यादा कमाओगे यार, स्पॉन्सर मिलेगी तुम्हें 30,000 की। ये छोटी अरे छोटी तो चीज वो का वो मत तो सोचा करो। आपसे उसमें मिलेगा, ये इसके अंदर स्पॉन्सर नहीं मिलते सर। इसके अंदर अरे मतलब क्यों नहीं आप मिलते एक्सपेंस यार, भी हमारा कमा सकते हो। भीड़ दिलाएगा तुम्हें यार, कैसी बातें कर रहे हो तुम, सट्टा प्रमोट करना। अब ये मत कहना मेरे दीन ईमान के खिलाफ है, ये चूतिया पे नहीं चाहिए मुझे। नहीं ठीक नहीं, है। ये भी बिल्कुल ये चीज मैं प्रमोट नहीं करता हूँ भाई। मैंने हाँ आज तक वही बस प्रमोट ये, नहीं करी। इसे फिर वही बात हो जाती है ना ये। वो यही तो देखो मुझे बुरा लगता मुनव्वर फारूकी वो करे प्रमोट, तो वो और मैं सेम नहीं हो गया। है। वो तो चूतिया है भाई, उसकी बात छोड़ो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक काम करना, मैं 2-4 दिन और रुक जाओ, मैं करता हूँ मन उसके बाद उसको स्पेस ठीक में है लाऊंगा। तो आप जैसे लोगों की और भी जो भी समस्या होंगे अपन उन्हें एक साथ ही सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। अच्छा, आप जी मतलब भाई। आपको लगता है मनोज, एक मिनट रुका, मनोज डे यूट्यूब का अरे क्या है? यार नहीं, भाई क्या देखो है क्या रहे। यूट्यूब? अरे है देखो कौन देखो मनोज डे? अरे यार वो सुबह शाम ही यही सब कर रहा है भाई, तो उसको क्या नॉलेज चीज है। कर रहा है? सुबह शाम ही तो यूट्यूब यूट्यूब कर रहा है भाई वो। यूट्यूब यूट्यूब करने से यूट्यूब का नॉलेज हो जाएगा? हाँ तो क्यों नहीं होगा भाई, जिसको जो अब मुझसे राजनीति की बात करोगे तो मैं राजनीति ही कर रहा हूँ सुबह शाम, तो मुझे नॉलेज रहेगा ना। पक्का यूट्यूब का नॉलेज है मनोज डे को? भाई मैं लाऊंगा, आप डिबेट कर लेना उससे, ठीक है। मुझे डिबेट थोड़ी करनी है, मुझे तो बस उससे पूछना है। अरे और को ले आऊंगा भाई, माई स्मार्ट सपोर्ट को ले आऊंगा, टेक्निकल गुरुजी को ले आएंगे, ठीक है। सागर ध्रुव को ले राठी आना। को लेके आओ कोई। टेक्निकल सागर को ले आना, और एक वो था ना टेक्निकल दोस्त, उन दोनों को ले आना। टेक्निकल ठीक। दोस्त की बात निकली है। गाइज मैं आपको हम्म। बताना चाहूंगा, एक टेक्निकल दोस्त है, उनका चैनल है, भगवान की कसम प्लीज जाके सर्च मत करना, इतना अच्छा व्यक्ति नहीं है सर्च किया जाए। वो चूतिया आदमी ने मेरे सामने ही कम से कम 200 बार तो कंटेंट चेंज कर लिया। आज से 3-4 साल पहले कंट्रोवर्सी हुई थी, प्रियंका रेड्डी, सॉरी मैं उनका नाम ले लिया, सॉरी आई एम रियली सॉरी। एक महिला थी, उनके साथ एक गलत कार्य हुआ था, मतलब बलात्कार हुआ था, और 4 लोगों ने उन्हें जिंदा जला दिया, इस तरीके की घटना घटी थी, मैं आपको 4 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो हम लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बना दी। टेक्निकल दोस्त क्यों बना दी, क्योंकि इसने रेप विक्टिम का चेहरा अपनी वीडियो में दिखा दिया, जो कि गलत है, रेप विक्टिम का फेस नहीं दिखा सकते, गाइडलाइन भी शायद सुप्रीम कोर्ट की। इसने दिखा दिया, हमने इसे कॉल आउट कर दिया। तब इसने मेरे ऊपर एक वीडियो बनाई, मेरा नाम बोलता है, तुम्हारा नाम तमराज बोला, सम्राट नहीं बोला, मैं तुम्हें हाइप नहीं देना चाहता। और फिर उसने और भी मतलब बहुत सारी बातें भांग भोसड़े करे थे। उस दिन का दिन है, आज का दिन है, मैं इसकी हर दूसरे तीसरे दिन इसके चैनल पे एक बार चक्कर मारे आता हूँ। जैसा चूतिया ये डे वन पे था, वैसी चूतिया ये आज है। और इतना एक्सट्रीम लेफ्ट विंग है ना ये, जिसकी कोई हद नहीं।
आप इसकी पुरानी वीडियोस उठा के देख लो, आप इसकी अभी की, और इतना सॉफ्टली करता है ना, बस इसके साथ किस्मत इसकी इतनी खराब है कि ना आज तक ये दोराटी बन पाया लेफ्ट विंग का, ना फिर आज तक ये अलविश यादव बन पाया। और मैं जेनुअनली, अभी तो नहीं, मेरा मूड भी नहीं है इसकी पता वीडियो बनाने का, ना मैं कहीं बनाऊंगा, लेकिन जिस दिन भी बनाऊंगा तो मेरे ब्रूटल रोस्ट में एक टेक्निकल सागर या टेक्निकल दोस्त और दो चार और नाम है, अ, एक दो और अंग्रेज के चौधे आए थे बीच में, शायद आप लोगों ने कोई वीडियो भी देखी हो, अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे होंगे तो इन तीन चार लोगों को मिक्स करके ना एक बार जरूर कंटेंट बनाऊंगा, और मैं दिल से, जो ब्रूटल रोस्ट होता है ना, गंदा वाला, गलीचपना जिसको कहते हैं, वो आपको उस वीडियो में दिखेगा। हाँ वीर भाई, आप माइक खोल सकते हैं दोबारा, मैं और लोगों को लेकर चला जाता हूँ। सम्राट भाई भाई हो गया अबरार भाई, आपकी सॉल्यूशन हो गया? हाँ भाई, कौन बोल रहा था? जी भाई सनी हो बोल गया सनी रहा भाई। भाई। हाँ सनी भाई बोलिए। एक पर्सनल बात बताना है मेरा। हाँ बताओ मेरा भाई पर्सन। ट्यूसडे को पैर में मोच आया, तो हम्म मैंने वेडनेसडे को बुकिंग किया मसाज का। हम्म बंदा आया घर पे। हम्म घर पे हम्म आके नमाज पढ़ने लग गया, बोलते मेरा नमाज का टाइम है। तो मैं हम्म बोला रिटर्न जाओ, मेरे को नहीं करना आपसे मसाज। तो हम्म ये बात दोस्तों को बताया, लोग बोलते हैं तो इस्लाम फोबिक है। बोला नहीं, हम्म टाइमिंग का प्रॉब्लम है। 6 बजे बोला, 6:45 को आया। तो मेरे को बोलता है अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल कराओ। तो अब मैंने हम्म फ्राइडे 1 बजे का अपॉइंटमेंट बुक कराओ। हम्म। बस इतना ही बात है। नहीं, ये भाई हमारे स्टैंड अप कॉमेडियन है और अच्छे जोक लिखते हैं। भाई तुम एक हाँ काम करो, बहुत मेरी अच्छे लिखते स्क्रिप्ट, हैं जोक। नहीं इसने नॉनवेज वाला बहुत अच्छा सुनाया था भाई वीर, तुम्हारी कसम। ये ये वाला तो किस्सा बेचारा क्या फ्लो। ये किस्सा थोड़ी था, ये नहीं, मस्ती था मेरी ये। स्क्रिप्ट लिखने लगो भाई, स्क्रिप्ट लिखने लगो तुम मेरी। अरे सही में। अब बताओ कोई टॉपिक में कुछ लिख के देता हूँ। डन डन डन, मैं तुम्हें डीएम कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। और एक और भाई हमारे, एक और बात हाँ बोलो। बोलना है। थोड़ा हम्म मुन्नावर का टॉपिक चल रहा है, तो मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या था पहले की बात, बट मैं उसके साथ हम्म क्रिकेट खेल चुका हूँ। ऐसा तो सही बंदा है यार, मतलब मेरे साथ तो सही से रहा है। तो मेरे को पता नहीं इधर क्या चीज़ है उसके रिगार्डिंग, मतलब उसके तरफ में लोग क्या है, मैं कुछ आइडिया नहीं इधर क्या चल रहा हम्म। खुद किया है। है। अच्छा, मतलब कुछ झगड़ा हुआ है तुम्हारा, क्या हुआ है, मतलब आई डोंट नो एग्जैक्टली सीन क्या है किसका? इधर। मुनावर के साथ थोड़ा मुनावर के टॉपिक्स चल रहे हैं, तो मेरे को पता नहीं इधर हो क्या रहा है एग्जैक्टली। ये पूरी रामायण खत्म हो गई तब तुम पूछ रहे हो भाई। अरे मैं लेट आया ना, मतलब कुछ उसने और पवन कंट्रोवर्सी भाई किया क्या कैसे फिर हो? से। पवन भाई मुनावर कैसे हो? चूत, बढ़िया बढ़िया, चूतिया है एक भाई, नंबर वीर भाई। आप बताओ। यार चूतिया है पवन भाई। भाई से बात ही नहीं हो पाती। अरे ओके। सम्राट भैया, पवन भाई जब की भी खुद आता से हूँ बात नहीं हो पा रही। पवन भाई से, जब भी देखता हूँ स्पेस में पवन भाई रहते हैं आग बबूला, तो मैं ऐसा करता हूँ माइक शांत रहता हूँ, पवन भाई की बातें सुन लेता हूँ। अरे वीर नहीं, भाई कैसी बात कर रहे हो, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जैसे जैसे वीर तुम हमारे छोटे भाई हो, वैसे ही पवन भी हाँ हमारा बहुत अजीज छोटा भाई है। हाँ हाँ। पवन जैसे आप मेरा भाई हो, वैसे ही वीर भी मेरा बिल्कुल खास ही है। जी तो जी जी जी। मतलब एक जनरल वो इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ मैं आप दोनों का एक हाँ, दूसरे तो वीर भाई और मैं तो भाई भाई हो गए। से। यस बाय यस डिफॉल्ट अपन यस। तीनों भाई हो गए। हाँ वीर हाँ। अपने से थोड़ा सा छोटा है, पवन और तुम मेरे से थोड़े से कम छोटे हो, मतलब 1 साल छोटे हो, ये मेरे से 3-4 साल छोटा है, बस इतना अंतर है। ठीक है बाकी सम्राट भैया, मैं समझ गया आपकी नहीं, बात। आप भैया मत बोलिए पवन भाई, नहीं क्योंकि नहीं, आप जैसी सम्राट भैया। भाषा, नहीं जैसे नशे में आप जैसी भाषा बोलते हैं वो बहुत सुंदर होती है, तो आप भैया बोले तो मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। ये चीज क्या मैं रिकॉर्ड करके रख लूंगा, जीवन भर ना ना, सुनता रहूंगा, पवन ने आप कभी मुझे भैया भैया बोला था। 400 लोगों के स्पेस में पवन ने मुझे भैया बोला, और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अरे 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 सम्राट भाई आप कंटिन्यू करिए, मैं माइक ऑफ ही कर लेता हूँ। हाय सम्राट भाई, कैसे हो आप? बढ़िया भाई, चिल्ला क्यों रहे हो यार? अरे वो थोड़ा सा ना रूम में कूलर चल रहा, तो बाहर आके बात कर रहा था। हाँ जी हाँ जी, कैसे हो भाई ऋषभ हिंदू? फोन के बस अंदर ही बड़े निकाले थे। बस बड़ी भैया, आप बताओ कैसे हो? बस एक नंबर, कृपा आपकी भाई। अच्छा, मेरे को ना आपसे 2-3 सवाल पूछना है। मैंने इंस्टा पे भी काफी मैसेज करे हैं, उसके बाद आज टाइम मिला है स्पीकर पे बोलने का। बोलिए बोलिए बड़े भाई। मैंने वैसे तो आपकी सारी वीडियोस देखी है। जैसे आप पहले रिफॉर्म पे वीडियो बनाते थे हम्म कि जैसे इंडिया पे रिफॉर्म जरूरी है। अब ऐसे मेरे मन में एक क्वेश्चन था, और मेरा क्या जरूरी है? जनरली ये क्वेश्चन पूछ लो आप पहले, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी मतलब बोलिए। मेरा जनरली क्वेश्चन ये था कि ये चीज भी तो गलत है ना, कि जैसे हम कास्ट के ऊपर गाना सॉन्ग बनाते हैं। हम्म अब जैसे एल्विस भाई ने बनाया, राव साहब, हम्म
रोलिन या XYZ, अब वो क्या होता है ना, वो गाने पीने के बाद तो ऐसा लगता है कि हाँ हम भी ब्राह्मण है। अब लेकिन उसमें पता चीजें क्या होती है ना, जब भाई भाई एक्चुअल में बंदा माइंड पे भाई होता है ना अपने, ऋषभ तो उसमें भाई ना एक चीज ये होती है, जब ऋषभ हम भाई आपको देखते हैं ना, एक मिनट बोल लेने भाई दो। मैं बोल रहा हूँ, राव साहब का गाना सुन के आपको ब्राह्मण होने का प्राउड कैसे होता है, वो मैं पूछ अरे रहा हूँ। यार, उससे बोल तो लेने दो यार वीर, ठीक है ठीक फिर कर ठीक है लेना यार। हाँ ठीक है ऋषभ भाई सॉरी, ऋषभ भाई बोलिए। कंटिन्यू करो। सॉरी सॉरी ऋषभ भाई, माइक खोल लो अपना, आवाज चली गई तुम्हारी। बोलो भाई ऋषभ भाई, माइक ऑन करो भाई। अब ये प्राउड नहीं होता, ये ना एक चीज की जैसे जिद हो जाती है बंदे की ना। मैं आपसे ये नहीं कह रहा, मैं आपसे होश में नहीं मतलब कि होश में ये चीजें सही लगती है, लेकिन जब बंदा नशे में होता है ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ हम भी तो ब्राह्मण है। अब भाई मुझे तो नहीं जैसे लगता, आप नहीं भैया, मुझे आप नहीं एक लगता। मानो, आप जैसे मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मैं सम्राट अरे भैया की सारी वीडियो देखी है मैंने, मैं आपको हम्म, पर्सनली बता रहा हूँ, ठीक है। हम्म, मैंने आज तक सम्राट भैया के बारे में ये नहीं पता कि ये मतलब ये हमें ये मेरे को यही पता है कि ये हिंदू है सिर्फ। हम्म। तो ऐसे हम हर किसी मतलब हिंदू को उस तरीके से क्यों नहीं जान पा रहे हैं, मैं ये चीज पूछना चाहता है देखो मैं एग्जैक्टली। आपको, ऋषभ भाई मैं आपको एक सिंपल कॉन्टेक्स्ट में एक बात समझाता हूँ। देखो, हाँ कास्ट सबकी अपनी सुप्रीम है और अब सबको मानना भी चाहिए, मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मानो। मेरा बिल्कुल अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ शेयर कर चुका हूँ कई बार कि मेरे लिए सब बराबर ही है। मेरे लिए बिल्कुल दलित भैया, हो, ओबीसी हो, कोई भी हो, एबीसी, सब बराबर ही है। अब बिल्कुल यहाँ भैया। पे ये गाने वाली आपने बात की, देखिए नो डाउट ये जितने भी गाने बनते हैं, चाहे वो राव साहब हो, अगर मैं एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव की बात करूँ तो मैं भी सुनता हूँ, जबकि मैं राव आई मीन यादव वगैरह नहीं हूँ, लेकिन हाँ वो हाँ गाने हाँ मुझे अच्छे लगते हैं। वाइब वाइब की अगर मैं बात करूँ, दूसरी बात हाँ वाइब, सुप्रीमेसी की अगर अपन बात, हाँ सुप्रीमेसी की अगर आप बात करें, तो बिल्कुल सुप्रीमेसी में बिल्कुल। ऐसा है ब्रो, जेनुअनली मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर अपन जैसे घुसते चले जाएंगे ना, तो हाँ इतने कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएंगे ना बीच में कि अपन नहीं समझ पाएंगे। आप बात को, मतलब मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, मान लीजिए नहीं आप नहीं वो, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ठाकुर हैं और हाँ कोई हाँ गाना बना है, ठाकुर भाई एक्स वाई जेड, तो वो गलत नहीं है यार। वो उनकी कास्ट का कोई प्रोग्राम होगा, उसमें वो गाना बजेगा और वो अपने आप को सुप्रीम फील कर रहे हैं, ठीक है। वो अपने आप को हिंदू से अलग फील ना करे, बस हमारा ये है। अब उसमें कोई ये बोल दे कि नहीं मैं ठाकुर हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं यादव हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, वो हाँ गलत हाँ, हो जाएगा। और गाने वो में मेरे ख्याल से ऐसा कुछ पोर्ट्रेट तो होता नहीं है, वो अपनी कास्ट की सुप्रीमेसी दिखा रहा है, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। नहीं नहीं भैया, मैं तो आपको बताऊं, जैसे मेरी ना एक इसी चीज से लेके प्रॉब्लम थी, जैसे जब रैंडम भाई का और एलविश भाई का एक मैटर हुआ था अभी बीच में ना, हम्म, तो उस चीज में मेरे को एक चीज गलत लगी। जैसे एलविश भाई ने मुनावर भाई को हक करा था, XYZ कोई भी चीज हो, हम्म, ठीक है। अब उसमें रैंडम भाई ने एक बात कही कि मैं भूमिहार ब्राह्मण हूँ। हम्म, अब वो ये भी तो बोल सकता है कि मैं सिर्फ एक हिंदू हूँ। आप यकीन मानो कि एक जो हिंदू है ना, हम्म, वो सिर्फ इसी चीज में टूट रहा है। हम्म। सही कहा भाई, मैं आपकी बात से एकदम बिल्कुल, एग्री मैं करता आपको, हूँ ऋषभ भाई, क्या नाम है मैं देखो, मैं आपको ना सम्राट भैया भाई, आपको बता बता रहा रहा हूँ, ना मैं मैं। काफी टाइम से मैसेज कर रहा हूँ और स्पीकर के इसलिए बोल रहा नहीं नहीं नहीं, एग्री सही करते सही भाई। बात। आप बोल रहे हो। बिल्कुल सही बात हाँ की नहीं, उन्होंने। भाई का शायद ग्लिच हो गया शायद भाई का वो। वही वही ग्लिच हो गया शायद, ये सही बात की भाई ने बिल्कुल। हाँ उनने भाई। बहुत सही बात करी, हाँ। हाँ, हम हाँ लोग तो कहाँ थे? सम्राट गौड़ ब्राह्मण भैया कैसे हो? भाई कहाँ भाई, मैं छोड़ो भाई, इसको मैं कुछ बोलना, मेरे को जोक आ रहा था बहुत अच्छा, लेकिन अब छोड़ो। आशु, कोई नहीं भैया, अंशु मिश्रा आप जी, अपना हो जाओ ना। अंशु मिश्रा जी कैसे हैं आप? बढ़िया है भाई, सभी को जय जय श्री राम। भाई आप मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा, खेराबाद नगर जिला कहाँ आता है भाई, ये उत्तर प्रदेश में आता है क्या? प्रदेश के सीतापुर में आता है भैया, खैराबाद समझ लीजिए मेवात है। अच्छा, तो वहाँ के आप मंडल अध्यक्ष हो? हाँ भाई। हाँ, तो अब मैं यहाँ आपको ना कल सुबह काम दूंगा। एक जी जी, मिर्जापुर का भी लड़का आया था मेरे पास, उसकी एक बड़ी समस्या है तहसीलदार की, तो वो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी अंशु भाई, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल भाई, जो भी मेरा हम्म, सनातनी भाई आएगा और हम्म, मुझसे हेल्प मांगेगा, जो हम्म। संभव होगा मैं उसके तन मन धन हर तरीके से मदद करूंगा। नहीं देखो, मंडल अध्यक्षों का काम होता है, मतलब मैंने जो ले, देखा वाकई में ऑन ग्राउंड, और युवा मोर्चा का तो बहुत ही अच्छा काम है, तो मैं उस हिसाब लेकिन से मैं आपसे बहुत। समर बोलिए भाई, बोलिए। एक एक जो है, मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूँ पार्टी फोरम तक, कि हम्म, जैसे कि ये होता है कि
विपक्ष में युवाओं को अवसर दिया जा रहा है। अपना देश 65% हम्म आबादी में युवा है, हम्म लेकिन युवाओं को मैं पार्टी फोरम में तो ये बात अब इतनी छूट नहीं मिल रही है भाजपा में, नहीं क्योंकि जिसका मिलेगी। खामियाजा अभी मिला भी है हम्म हाल ही में। हम्म माहौल क्रिएट करता है वो सोशल मीडिया पे। हम्म नीचे स्तर पर घर घर जाता है, हम्म लोगों के बताता हम्म है कि ये हमारी पार्टी की योजनाएं हैं, और हम्म बहुत सारी चीजें करता है, रैलियां करता है, टाट हम्म बिछाता है, झंडे लगाता है। लेकिन हम्म केवल उसको मतलब इसलिए रोक दिया जाता है, ना उसको हम्म एमपी बनाया जाता है, ना एमएलए हम्म बनाया जाता है, ना जिला स्तर पर कोई उसे ऐसा दायित्व दिया जाता है जो आगे उसे बढ़ा सके, अपनी विचारधारा को बढ़ा सके। हम्म यहाँ से उठाया, अच्छा आप हम्म सपा से आए, लीजिए आप हम्म एमपी लीजिए। आप कहाँ हाँ, से आए, कांग्रेस से, लीजिए आप एमएलए लीजिए। हम्म। ये बहुत अंशु चीजें भाई, गलत है जी। अंशु भाई देखो, मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहा हूँ और आज भी हूँ, जी। प्राउडली हूँ। नहीं नहीं मुझे हूँ कोई बात मैं, कहने में और आजीवन नहीं रहूंगा। नहीं, मैं मैं आपको भी विचारधारा बता से रहा हूँ। जुड़ा हूँ। हाँ अंशु भाई, मैं आपको एक लेकिन जनरल बात बता रहा हूँ। आप क्या ग्राउंड के पद पे हैं, मंडल अध्यक्ष के पद पे हैं। आप जो बात जी ये कह रहे हैं वो आप, मैं जानता हूँ पार्टी पॉलिटिक्स में आप ये बात कह नहीं पाएंगे। आपके जिलाध्यक्ष को भी मेरे ख्याल से कोई खास दायित्व नहीं मिला होगा, ना कोई जी टिकट जी दिया गया होगा। इनफैक्ट जी आपके जी प्रदेश अध्यक्ष को भी नहीं दिया गया होगा। जी। मध्य प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय वैभव पवार जी। नहीं नहीं, मेरे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी प्रांशुदत्त द्विवेदी जी हैं, वो एमएलसी हैं इटावा से। एमएलसी है ना, क्या हाँ वो सांसद नहीं एमएलसी, बन सकते थे? मेरे मध्य प्रदेश के वही जो तो। वैभव पवार जी हैं, यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं वो। मैं उनको बहुत प्रेम भी करता हूँ। वो जी डिजर्व जी करते थे सांसद बनना, लेकिन उनको ना सांसदी का टिकट दिया गया, ना विधानसभा का दिया गया। जी तो जी मैं खुद जानता हूँ भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, लगभग सभी जी पार्टियों में ये होता है, लेकिन बाकी पार्टियों के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी में युवाओं को टिकट नहीं दिया जाता। लेकिन जी। अभी मैं आपको बताऊं, संघ की दृष्टि से आप देखेंगे तो संघ में जितने भी प्रचारक होंगे, विभाग के हों या फिर जी जी। आपके प्रांत के हों, वो आपको सब यंग दिखेंगे हाँ। मैक्सिमम केसेस में। तो जी ये जी यंग जनरेशन को जैसे ही संघ में लाना शुरू किया जाएगा, आने वाले टाइम में जी। पार्टी में भी इस चीजों का सुधार होगा। आप युवा नहीं मोर्चा नहीं। में, अब जी अगले जी बार आप बिल्कुल जिला आप अध्यक्ष सही बने, कह भगवान करे आप जिला अध्यक्ष बने, जिला महामंत्री बने, उसके भैया, बाद मैं आपके पास कुछ तो भी, लंबा समय है। जी जी भैया, मैं पद के लिए कुछ नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगभग 12 से 13 साल हो गए हैं काम करते हुए। मेरी हम्म, मूछों की रेख निकली थी, हम्म। तब से मैं जो है विश्व हिंदू चलो, परिषद मैंने इतने ज्वाइन किया। इतने निष्ठावान कार्यकर्ता रहोगे तो फिर काय को सुनेगी पार्टी? थोड़ा तो बागी होना पड़ेगा ना, इसका निष्ठावान भी नहीं रहना भाई। ये मुझे 15 साल से कुछ दिया ही नहीं, अब जाके मुझे मंडल अध्यक्ष बना दिया। नहीं भाई, अब तुमने दस हुआ साल ऐसा, मेहनत की, तुम जिला अध्यक्ष बनोगे? ऐसे कैसे मंडल अध्यक्ष हो तुम? मैं जो है पहले विश्व हिंदू परिषद में था। हम्म उसके बाद यहाँ की इकाई भंग हुई, तो फिर मैंने हम्म योगी जी वाली जो हिंदू युवा वाहिनी थी उसको हम्म ज्वाइन किया, उसमें ब्लॉक उपाध्यक्ष बना। फिर हम्म लगभग साल 2 साल जो है ब्लॉक हम्म उपाध्यक्ष रहा, फिर ब्लॉक महामंत्री बना। फिर हम्म महामंत्री के बाद उसी संगठन में मैं जिला संयोजक आईटी सेल बना। हम्म आईटी सेल के बाद फिर योगी जी ने उसको भंग कर दिया। हम्म फिर आ गया मैं मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा में, हम्म क्योंकि मुझे यहाँ से बनाया नहीं गया था। हम्म लेकिन जो वो यादव थे, हम्म। हालांकि भाई ही है मेरे, लेकिन वो भटके हुए हैं। ठीक है, हो सपा। जाएगा सुधार, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा बेफिक्र रहिए। देखिए, मैं आपको बताया ना, संघ के पर्सपेक्टिव से आपको थोड़ा समय और इंतजार करना चाहिए। 2-4 साल के अंदर ये सारी जी जी। व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी। और थोड़ा नहीं। आपको भी जी जैसा मंडल अध्यक्ष, इतना बड़ा दायित्व है आप पे। जी आपके जी। मंडल के कई युवा साथी होंगे जो आप पे विश्वास रखते होंगे, तो आपको बिल्कुल, इनके मैं विश्वास को उनके लिए जीतना। हाँ, हाँ, वही दिन मैं रात कह रहा हूँ खड़ा ना। रहता हूँ। अब जब आप ही बागी नहीं होंगे, आप ये बोलेंगे कि पार्टी मुझे कुछ ना दे फिर भी मैं काम करूंगा, तो पार्टी सही में कुछ नहीं देगी। फिर वो कह बात देती तो है भाई तू दरी बिछा ले, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो किस मेरे हिसाब हिसाब से से किस हिसाब से मेरे भाई जो है विरोध किया जाए, विचारधारा मतलब अंतरात्मा ही जो है गवाही नहीं देती है। नहीं, क्योंकि मैं हम आपसे लोगों के ऊपर जो हुआ है, आप ये मान लीजिए कि इस बार हम लोगों ने हम्म लग कर हम्म यहाँ पे आज़ादी के बाद हम्म पहली बार जो है भाजपा का चेयरमैन हम लोगों ने बनाया यहाँ पर। मैं समझ रहा हूँ और भैया, लेकिन ये बात जैसा मैं, चलो आपकी बात तेजस्वी सूर्या जी तक तो पहुंचाऊंगा ही। ठीक है, जी उसके अलावा ये बात आपको अपने व्यक्तिगत तौर पर अपने जिला अध्यक्ष, अपने विधायक तक पहुंचानी चाहिए। और आपको पहुं- हल्के पहुंचानी चाहिए, विचारधारा की पहुं- बात नहीं है, आप काम कर रहे हो भाई। पहुंचाना चाहिए भाई। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे वहाँ
4 बार MP रह चुके हैं। हमारे जो पूर्व सांसद हो गए हैं राजेश शर्मा जी। पहले तो वो 99 में बसपा से रहे और फिर उसके बाद 9 में उनका जो है लोकसभा क्षेत्र चेंज कर दिया गया था बसपा से, तो वो धौरारा चले गए थे। धौरारा में उन्हें जो है हार का सामना करना पड़ा। फिर वो ठीक है 14 में आ गए भाजपा पे। तो वो जो है मतलब बसपा से थे तो उनकी विचारधारा वो मतलब उनकी विचारधारा की बात नहीं है। बसपा वाले को पार्टी वैसे कौन सा बड़ा दायित्व देती है भाई? जो दूसरी पार्टी से आता है उसे मैंने पार्टी में कोई दायित्व देते हुए तो देखा नहीं है। संगठन तो अपने हिसाब से ही चलता है। जिलाध्यक्ष तो हम्म, आपका वही होगा जो पहले से भाजपा का कार्यकर्ता होगा। ऐसा तो बिल्कुल होगा नहीं बिल्कुल। कि बसपा या सपा वाले को बना दिया होगा जिलाध्यक्ष, ये तो जी होता जी नहीं जी। है। वो तो नहीं नहीं। टिकट की बात अलग हो गई, उससे आप वो पॉलिटिक्स की बात मत करो, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की। जो जी जी संगठन है, संगठन की मैं आपको बता रहा हूँ अंशु भाई, आप उस जी पर जी। फोकस करो। ठीक है, और थोड़ा समय दो, चीजें सुधरेंगी। आप बेफिक्र रहो, आपकी बात समर बाकी मैं तेजस्वी जी तक डेफिनेटली पहुंचाऊंगा। समर भाई, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हम्म पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है, जिसने मेहनत की है, पार्टी को खून देके, मैंने 3 बार ब्लड डोनेशन किया युवा मोर्चा के। और जब सॉरी वो मोदी जी का जब जन्मदिन होता है तो युवा हम्म मोर्चा के द्वारा एक कैंप लगाया जाता है सभी जिलों में। जानता हूँ। तो उसमें हम लोगों ने मतलब पार्टी के लिए अरे वैसे भाई तो अंशु भाई देखो, पार्टी की बात नहीं है। पार्टी ने आपको बनाया तो मंडल अध्यक्ष यार। पार्टी के लिए खून, ये तो एक कार्यक्रम है यार पार्टी का, उसमें अपन क्या कर सकते हैं? अब बात यहाँ पे ये है कि ये विषय यहाँ पे उठाने का कोई सेंस ही नहीं बनेगा। हम्म, आपको इस बात की आवाज उठाने के लिए आपको अपने बोर्ड की जो मीटिंगें होंगी, अपने युवा कार्यकर्ताओं के साथ अपने जिलाध्यक्ष पे चढ़ाई करो, और जिलाध्यक्ष से बोलो प्रदेश अध्यक्ष पे चढ़ाई करे। तभी ये चीज सिस्टम बिल्कुल। में चेंज हो पाएगी, अदरवाइज तो ये कोई मतलब नहीं। चलो मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बोल भी दूंगा, नहीं, मैं बहुत बोल दूंगा बहुत चल व्यक्तिगत रहा तौर है। पे बोल अगर दूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे मिले या ना मिले, लेकिन इसमें सुधार होना चाहिए। नहीं वरना होगा जैसे होगा मान लो होगा। 1-2 लोगों की पीढ़ी अगर खप जाएंगी तो वो अपने बच्चों से कभी नहीं कहेंगी कि आप भाजपा के लिए काम करिए, समर्थन करिए, विचारधारा से जुड़िए। क्योंकि हर आदमी को भूख लगती है, उसको खाना चाहिए, उसको पीना चाहिए होगा, और उसको रहने की व्यवस्था चाहिए। बहुत सारी चीजें होती हैं, तो मतलब कैसे समर्पित कर पाएगा अपने आप को? जैसे समझ रहा हूँ। अलग अंशु लोगों भाई में होता है। समझो, ऐसा नहीं है कि युवाओं को मौका नहीं मिलता, युवाओं को आगे भी जी। मौका मिलता है। बात ये है, निष्ठावान और योग्य होने के साथ साथ योग्यता दिखाओ भी। जब चुप पड़े रहोगे ना तो नहीं हो पाएगा भाई। अपनी योग्यता भी चलिए, तो प्रस्तुति भी करो। मैं आप लोगों की बात से एग्री हूँ। हाँ और लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मतलब ऊपर लेवल तक बात पहुंचे। अभी तो भाई, भाजपा ऊपर में जाते संभव पहुंचेगी हैं, नहीं है। सभी बिल्कुल। फीडबैक जाते हैं, चीजें जी। होती भी हैं। अब आप उतना बेफिक्र कार्यकर्ता रहिए। है वो धीरे धीरे जी। ही मैनेज हो पाएगा ना, और समय लगेगा। और सम्राट भाई ने बता ही होगा, दिया, वो संघ की दृष्टि से चल रहा है काम उन चीजों पे। 2-4 साल का समय लगेगा, हो जाएगा वो चीजें। हो जाएगा हो जाएगा। और हाँ आपकी बात रही तो मैं ये बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ही बोल दूंगा, आपके महामंत्री रोहित चैल जी को भी बोल दूंगा। ठीक है, बिल्कुल सम, बिल्कुल भाई साहब। बिल्कुल आप। सम्राट भाई, जी धन्यवाद। सम्राट भाई, जी अक्षित, जी अक्षित जी। भाई आज आपने देखा होगा एक नया सेल का हुआ है, गठन हुआ है, देखा आपने? हाँ, आपका ट्वीट देखा था, बहुत बढ़िया शहर। क्या लिखा था आपने? क्या नाम मैंने है उसका? रुको, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, ऊपर शेयर कर दे रहा अभी आपने करा सम्राट तो भाई था। के तो मित्र ही हैं वो। शहजाद पूनावाला पे आपने जो कमेंट किया, गुड गोइंग शहजाद, उसी की बात कर रहे हैं क्या वही आप? वही, हाँ, मैं उसी की अरे बात कर रहा आपके हूँ मैं। परम मित्र अच्छा। हैं। सही हमारे है। भाई मेरे सब यहाँ पे है भाई। हमारे देखो में क्या नहीं, है सब है। सम्राट अक्षत भाई के भाई, परम मित्र हैं। नहीं अक्षित भाई, अक्षत आप भाई चूक से खुद, निकल अरे गए। अफकोर्स भाई, अक्षत भाई खुद फंस गए। अक्षत भाई आए थे मेरा ओपिनियन मांगने, भाई खुद कमेंट करके आ गया उसकी पोस्ट पे, बहुत बढ़िया भाई शहजाद, तो वो फंस अब गए। अब अब भाई कोई बताओ, अब कोई व्हाट्सएप करेगा सपोर्ट के तो करना तो पड़ता है भाई, क्या कर सकते हाँ हैं। सही बात है, सही बात। भाई मुझे भी बहुत सारे लोग अरे बहुत कुछ कर देते तो हैं। तुम भी अरे अक्षित भाई सम्राट भाई, मैं पॉडकास्ट कुछ ग्रुप में बोलूं? हो क्या, व्हाट्सएप वाले? भाई तुमने अंशु भाई इतना तो बोल दिया यार, अब और क्या बचा नहीं नहीं, तुम्हारे को अब वो पार्टी लेवल की बात थी जो मैंने आप लोगों से व्यक्तिगत रूप से शेयर की। हम्म और दूसरी बात जो है सनातन के लिए है अपने। हम्म। ये ये जातियों की जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, ये जो हम्म जातियों का जहर घोल दिया गया है सनातनियों हम्म, में। सही बात है। और ऐसा एक जगह से नहीं, कई जगह से हो रहा है ये, है ना पवन भाई? सही बात है भाई। सही, वो माइक में ग्लिच हो गया शायद उनके। हाँ भाई, तन्मय भाई तुम उठाओ भाई, बोलो आवाज आ क्या रही है बोल रहे भाई मेरी? सम्राट भाई आवाज आ रही है? हो? हाँ आपकी मेरे को आ रही है, वो भाई की चली गई, पता नहीं कैसे। अरे भाई की चलेगी। भाई को एक जवाब देना, देखो जो ऑलरेडी सनातनी है ना, वो जात पात पे कभी जाता ही नहीं सम्राट।
अगर हाँ अपन मैं जैसे आदमी है ना, अपने को फर्क नहीं पड़ता जात बात क्या होती है, अपने को पता अपन हिंदू है भाई, सामने वाला हिंदू है, डेट से। That's it. अब बात क्या है, इस बात पर मुद्दा बनाने का कोई सेंस भी नहीं बनता। कोई मतलब नहीं है ना भाई इस चीज का। वही आप हिंदू सोच रख रहे हो, आपको दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अगर कोई जाति बस बात कर भी रहा है, कोई ठाकुर राजपूत कोई भी है, तो भाई हिंदू ही है ना। बस बात खत्म हो गई। लेकिन अब वो क्या है, सनातन ठीक है भाई, वो बेचारा बहुत परेशान परेशान थे। आप ज्यादा कंफ्यू- समझा, पहले भाई को पद भी नहीं चाहिए था, फिर वो पद के लिए ही बात कर रहे हैं, तो समझ नहीं में नहीं तो ठीक मुझे भी है। आया। नहीं नहीं, वो थोड़े से क्या, उनका ग्लिच हो गया माइक का। भाई आप नेटवर्क में आके दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, मैं आपको पक्का ज्वाइन कराऊंगा। हाँ तन्मय भाई, आप अपना माइक खोल लीजिए, मैं इस पे इसको वैसे ही बंद करूंगा 2-5 मिनट में, क्योंकि राम राम भैया, कैसे हैं? हेलो सम्राट भाई। तन्मय भाई, तुम्हारी आवाज में जान नहीं है। दीपक भाई से बात होगी अब पहले। हाँ दीपक भाई बोलिए। राम राम सम्राट भाई। राम राम भाई। कैसे? बढ़िया, आप मैं सुना? मैं बिहार से हूँ। फर्स्ट टाइम आपको आज ही फॉलो किया, आज ही लाइव ज्वाइन किया मैंने आपको ट्विटर पे। बताइए, किस्मत देख रहे हो आपकी? हाँ अच्छा हुआ आपने किस्मत के बात दिन। करने को। हाँ क्या बोल रहे? हाँ हाँ, बताएं, क्या आपको कोई समस्या समाधान बताएं कुछ। समस्या कुछ नहीं है, हम बिहार छपरा से है और समस्या यही है कि हम यहाँ पे अभी ये हाँ, ये समस्या है आपकी? नहीं नहीं नहीं, मैं ये समस्या नहीं, मैं आगे बता रहा हूँ सर जी। अच्छा अच्छा। मैं समस्या ये है कि हम लोग को मतलब चेंज लाना चाहिए। अब मैं पार्टिकुलर किसी का ऐसी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ पे बिजनेस करता हूँ 3 साल से मुंबई में, थाने डिस्ट्रिक्ट में। बट अपने बिहार के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ आगे फ्यूचर भी नहीं, इंडस्ट्री के लिए कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा है। इसके लिए क्या हम लोग कर सकते हैं? भाई खुद की इंडस्ट्री खोल लो, तो नहीं आप नहीं शुरुआत कर। नहीं नहीं, जो जिसमें ऑटोमोबाइल के लिए मैं मशीनरी डाल के रखा हूँ, जो वीएमसी वर्टिकल मिलिंग मशीन होता है, लेकिन उसका फ्यूचर ही नहीं है ना काम। मेरे को महिंद्रा सा को पार्ट सप्लाई करना रहता है, एलएनटी को सप्लाई करना रहता है, लेकिन किसको वहाँ पे बिहार में कहाँ मिलेगा? सही बात। तो उसके लिए वो कभी आगे चल के अगर कोई इसके लिए बात भी करता हुआ नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए अपने को सोचना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, बिल्कुल, मैं दीपक भाई इसके बारे में पर्सनली विचार करूंगा कि हमको बाकी क्या करना चाहिए, क्योंकि आपकी भी आवाज चली गई, ग्लिच है शायद आपके में भी। हेलो, क्या नाम था यार आपका? हेलो, आवाज आ रही है भाई? हेलो। आ रही है भाई, आ रही है, आपकी आ रही है। अरे वो भाई की आवाज चली गई ना। ग्लिच हो नहीं गया मैं होगा, बिल्कुल, वो चल रहा है हाँ इस पे, मैं ग्लिच मत बिल्कुल होगा। बिल्कुल सीरियस होके आज रात भर मैं इसके बारे में सोचूंगा बड़े भाई, कि बिहार की तरक्की के लिए हमें क्या करना चाहिए, और हम बिल्कुल इस पर काम करेंगे। हाँ आदर्श भाई बोलिए। राधे राधे सम्राट भाई। राधे राधे भैया। मैं आप लोग को 2017 से फॉलो करता हूँ, आपको, लक्ष्य को और एल्विश भाई को। जी और जी। मुझे लगता है कि आप लोग का तो कंटेंट ग्रो क्या ही है, एल्विश भाई को उनका फेम मिला, आप तो हम्म, बहुत टाइम से इसमें है। बट मुझे हम्म, मोस्ट अंडररेटेड लक्ष्य भाई लगते हैं, कि उनके मैं अभी रिसेंटली यूट्यूब जर्नी देखा है, लाइक कैसे हम्म। वो करते हैं डायरेक्टली। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इस सब बीच में लक्ष्य भाई कहीं छूट गए हैं? नहीं, लक्ष्य भाई तो यार देखो छूट गए यार। लक्ष्य भाई क्या छूटी, आई मीन थोड़े अलग विचार के व्यक्ति हैं, तो हम्म, उसमें अपन क्या कर सकते हैं यार। अब देखिए, जैसे मैंने आपकी ये बात जो अभी जैसे बिहार के पर्सपेक्टिव से मुझे पता चली, कि मुझे उसके बारे में भी गंभीरता से सोच लिया, तो मुझे इस विषय में भी गंभीरता से सोचना पड़ेगा आदर्श भाई। बोला ये मैं कागज पे लिखता जा रहा हूँ। पवन लिख रहे हो ना तुम? भाई मैं लिख रहा हूँ, पूरा पूरा सबका लिख लिया। हाँ हाँ, तो अपने को ये लक्ष्य चौधरी भी ऐड कर लेना उसमें, कि अपने को ठीक इसके है, बारे में भी लक्ष्य भाई को तो पर्सनली इंदौर में बुला के मीटिंग करेंगे। चलो, एकदम बहुत अच्छी बात है सम्राट भाई, लेकिन मैं गिलिच बहुत है भाई, पुनीत को सुन लो अब। बहुत हेलो गणित हो रहा है आज। आज हेलो। हाँ पुनीत अरे भाई, बारिश है ना भाई सम्राट, बारिश हो रही है, इस चक्कर में हो रहा है आज इस गिलिच बहुत चक्कर में ज्यादा। हाँ हाँ, बारिश पुनीत हो भाई रही है। बोले। भैया मैं मुजफ्फरनगर से हूँ हाँ और हमारी गली बंद है, हमारी गली में 8 घर हैं। बताइए, ये भी बहुत और लिख लिया भाई, लिख लिया। पवन। सबसे भाई पहले आ गया। गली खुलवानी है सम्राट, सबसे पहले पहला काम है, मुजफ्फरनगर की गली क्यों बंद है। तो हाँ, गौ पुनीत भाई आ गया। तो में गौ सेवा करते हैं जी जी। और गली में बांध रखे हैं, पशु परेशान करते हैं और हमारी वीडियो बना के डालते हैं सोशल मीडिया पे। कौन पशु? जो हमारी गली में रहते हैं, में गली में जैसे नहीं, वीडियो कौन बना के डालता है? इमेज डालते हैं जो पशु बांधते हैं।
अच्छा अच्छा, ठीक है। और उनकी 2-3 गौशाला भी हैं। हम कहते हैं ना वहाँ पे एडजस्ट कर लो, या फिर कहीं गौशाला में ना वहाँ पे छोड़ दो, उनका इनका खर्च हम दे देंगे। ये किसी तरह तैयार नहीं होते। अब उन्होंने हाल ही में भाई तो तुम अभी उन्होंने हाल ही में क्या किया, गौशाला। उन्होंने बोलिए अभी बोलिए। हाल ही में क्या किया, मेनका गांधी से कॉल करवाई मेरे नंबर पे। हाँ, ये तो कराया होगा। ये तो मैं यकीन के साथ मान सकता हूँ कि ये हुआ अब होगा। हम हैंगे मिडिल क्लास जॉब करने वाले, हम फिर पीछे हट गए। क्या करते यार, हमने कुछ कहा भी नहीं। रोज वीडियो डालती है, कभी हमें गाली दी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, हम परेशान। तो पशु की, नहीं नहीं, ये देखो पुनीत भाई, ये आपकी अकेले की समस्या नहीं है, ये मैंने बहुत लोगों की सुनी है कि जो पशु के लिए काम करता हो उनको मेनका गांधी के यहाँ से फोन आ जाता है। अब कल सुबह मेरे घर में कोई सांप बिच्छू ना पकड़ा जाए, भगवान की कृपा रहे, ठीक है, कि मैं भी बिच्छू का व्यापार कर रहा हूँ कि इसका कर रहा हूँ। पहला विषय तो ये हो गया। दूसरा क्या कहते हैं, आप जो बात कह रहे हो, नो डाउट मैं ये बात भी समझता हूँ कि गौशाला में ये चीज भी चलती है कि आप उन्हें फोन करके बोलो कि ले जाओ तो वो नहीं ले जाते। बहुत सारे में होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 100% ही ऐसा हो रहा है। और भैया अगर आपकी वीडियो को बोलो बोलिए बोलो। बोलिए। मैं कह रहा हूँ नहीं कि अगर ये है ना, आज ये है ना कुछ स्कैम भी चल रहा है। वो क्यूआर कोड डालना, पेमेंट लेना लोगों से, नहीं तो स्टोरी सोशल पे। मीडिया पे तो भाई, सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल 100% ही चलता है, उधर तो ध्यान ही नहीं देना अब जैसे कि उधर। हम यहाँ आसपास पुलिस को तो मतलब आसपास जो कोतवाली है, चौकी है, और हम्म, सीएम का जो पोर्टल है उस पे जन सुनवाई, उस पे भी कंप्लेंट डाली। हर जगह से हम्म। पता नहीं क्या इंतजाम कर रखा है इसने, हर जगह से कुछ नहीं सुनवाई है। तो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, गली बंद है? एक तो गली बंद है, उसका मकान स्टार्टिंग का आएगा। तो तुम एक काम करो, जी कल सुबह अभी डाउनलोड करना नमो ऐप, ठीक है। जी नमो ऐप में कंप्लेंट का सेक्शन होता है, वो तुम यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना, मुझे इतना डिटेल नहीं पता कहाँ होता है। जी। कल तुम उस पर डालो नमो ऐप पे, ठीक है। और फिर तुम मुझे बताना, कल मैं तुम्हें, कल या परसों जब भी स्पेस करूंगा दोबारा ले लूंगा, और ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं, ठीक है। चलो एक बार मैं करके आपको देखो, एक बार मैं एक मैं जनरली बोला, आपसे ट्राई कांटेक्ट करके कैसे देखो। करूँ? मैं डीएम करूँ आपको आप, इंस्टाग्राम पे? हाँ मुझे डीएम कर देना आप पुनीत भाई, ठीक है। वैसे आप कल नमो ऐप पे करो, बाकी मैं आपको परसों स्पेस में दोबारा ले लूंगा। आपकी डीपी बहुत शानदार है, मुझे याद रहेगी। ठीक है भैया, थैंक यू। ठीक है मेरी जान। पवन, हाँ भाई, लिख लिया भाई। वो गली और हाँ, वो वो अपना गली बिहार गली वाले जरूर, बिहार हाँ वाले को बताओ हाईलाइट कर बताओ, लेना। प्यार के बारे में तो रैंडम को पर्सनली कॉल करके अभी रात में ही बोलना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा उसे। हाँ, और वो हाईलाइट कर लेना थोड़ा, वो मार्कर से उसको ना। हाँ वो करना पड़ेगा भाई, करूँ। और वो अपने लड़के जो बैठे हुए हैं उनको नहीं ही नहीं, बोल देना, फीड फीड कर लें वो उसको फटाफट, है सब ना। सब और वो सबको पद दिलवाने का भी बोलना है तेजस्वी भैया से। हाँ हाँ, अरे अरे यार, और वो मेन क्या। मुद्दा वो है, सारे कार्यकर्ताओं को मंडल अध्यक्ष बनाया जाए। हाँ हाँ, और सबको ही जिला अध्यक्ष बनाया जाए, सब जितने सबको सब कार्यकर्ता, है करते ना। हैं भाई। क्या एक जिले में एक जिला अध्यक्ष, क्या मतलब है, हाँ, तो देखो। कोई मतलब एक हाँ, जिले दो में कम से एक जिले में 6 जिला अध्यक्ष करने चाहिए। छह, अरे यार फिर तुम कम से कम 200-300 जिला अध्यक्ष नहीं होंगे एक दो जिले में? तीन तो ठीक है भाई। तब तक सम्राट भाई मतलब। वो सीएम। हाँ जी भाई। सम्राट भाई आप तो चुनाव लड़ ले एमएलए का। मैं, मेरा कुछ समय है भाई, अभी तो कहा यार, अभी अभी कितनी उम्र है अपनी, ये तो बहुत लंबा टाइम है। मुझे कोई लालसा नहीं है भाई कि मुझे कल ही विधायक बनना है। मैं एमपी का आराम अच्छा है से। हमारा। एमपी का अच्छा है हमारा, गुजरात जैसा सभी सीट देते हैं बीजेपी को कई सालों से अरे बिना बिना घूस मिले। अरे तुम लोग तो एक नंबर आदमी हो भाई, पैसा कमाने के अलावा करा क्या तुमने, तो यही कर लो कम से कम। भाजपा को ही वोट दे दो। नहीं नहीं, बिल्कुल। और ठीक है, किसी और की कोई समस्या भाई, लक्ष्य भाई तुम्हारी समस्या, तुषार भाई तुम्हारी कोई समस्या बता दो तो अभी लिख लें हम फटाफट। ना ना, कोई तुषार भाई, समस्या नहीं। राम राम भाई, कोई सम्राट भाई। कोई राम समस्या राम नहीं भाई। है। मुकेश ठीक है भाई को लक्ष्य भाई। मुकेश भाई बताएंगे कोई समस्या। मुकेश भाई कहाँ है यार, दिख नहीं रहा। कहाँ है मुकेश भाई? ऊपर आए तो हैं अभी स्पीकर पे। अरे हाँ, मुकेश यादव, मोदी का परिवार। मुकेश भाई आपकी कोई समस्या? मुकेश जी। एक मिनट एक मिनट, हाँ सम्राट भाई। हाँ जी जी जी। एक मिनट आ रहा हूँ, फिर से आ रहा हूँ, एक मिनट हाँ फिर से आ रहा हूँ भाई, एक मिनट, आवाज नहीं आ रही। ठीक है ठीक नहीं है। मुझे आ रही है, आपको नहीं आ रही? नहीं नहीं, एक मिनट में फिर सबसे बड़ी समस्या तो सम्राट इनकी ये आ गई कि आवाज नहीं आ रही है। ये लिख लो पवन फटाक से इसको, लिख ठीक लिया है। भाई। मुकेश भाई को आवाज नहीं आ रही है। पवन भाई एलन को मेल करो तुरंत। दिक्कत है ये बार बार एलोन पूछ मस्क रहा से हूँ। अभी बात कर भाई पवन, अभी फोन लगा दूसरे फोन से, एलोन से बात कर कि ये हाँ कैसा तो ट्विटर स्पेस बना, हाँ ठीक है। भाई, लगा दो।
वो कॉपी में सम्राट एक ही पेज बचा है भाई, ज्यादा समस्या नहीं लिख पाएंगे अपन। नहीं, मैं 2-3 समस्याओं को लेके बहुत गंभीर हो गया हूँ भाई। नहीं अरे वो भाई, वो वो गली तो कार्यकर्ताओं के बारे में खुलवानी है। सोचना है और वो गली खुलवानी है। हाँ गौरव भाई, आपकी भी कोई समस्या है क्या भाई? अभी अगर किसी की कोई समस्या हो तो प्लीज मुझे बता दे। अब मैं इस स्पेस को बंद करूंगा 2 मिनट बाद। मेरे ख्याल से सबकी सॉल्यूशन हो गए हैं। जय भाई, तुम्हें कोई समस्या है क्या दमानिया? जय ब्रो। मुकेश यादव जी को मैं दोबारा ले रहा हूँ, वो हमारे थोड़े प्रीमियम गेस्ट थे। ठीक है। हाँ मुकेश यादव जी, आवाज आ रही है अब आपको? हाँ हाँ बताइए। राम राम भाई, राम राम भाई, कैसे हैं? अच्छा, आजमगढ़ से बोल रहे हैं मुकेश? जी जी जी, अरे कैसे हैं? अच्छा, एकदम बहुत बढ़िया, राधा रानी की कृपा है। जी जी जी। बस भैया आपसे बात करनी थी और इसीलिए मैं बोला हाल चाल ले लूं सम्राट भाई से, कभी जरूरत पड़े तो। नहीं नहीं, आप बिल्कुल, अभी और कोई समस्या हो तो आप बता दीजिए। नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं, अभी बहुत नॉर्मल है सब कुछ। ठीक है, आप तो एनी टाइम बताना जब भी कोई समस्या। ठीक है मुकेश जी। इस दुनिया में सम्राट पहला आदमी देख रहा हूँ जो बिना समस्याओं के जी रहा। पहला आदमी देखा भाई चिल, मैंने। और चिल है भाई एकदम, पता है, बढ़िया हाँ आ कोई गया। अरे समस्या भाई ही नहीं है, वो तो सिर्फ हाल चाल लेने आ गया था तुम्हारे वहां खड़ा, और रात में नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा सम्राट भाई के हाल चाल ले लेता हूँ। नहीं नहीं सही। ठीक है मुकेश मेरी जान, थैंक यू सो मच। ओके ओके भाई, ओके। ठीक है गाइस, तो अब इस स्पेस को अपन बंद करते हैं। बहुत सारे लोगों की समस्याओं को, हमें क्या दिन भर लग जाएगा मुझे और पवन को बस सॉल्व करने में। कल हम सुबह दिल्ली जाना है, हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करनी है कार्यकर्ताओं को लेके। फिर उसके बाद मुजफ्फरनगर जाना, वो तुरंत गली का देखना है। फिर हमें वहीं की वहीं बिहार भी निकलना है, हाँ क्योंकि वहां बिहार पे की भी समस्या। बिहार की समस्या है। उसके बाद ऐसे मतलब बहुत सारी समस्याएं चली आ रही हैं, तो कल हम सारी सॉल्व करेंगे बैठ के। तो कल तो हमारा दिन पूरा बिजी जाना है। तो बाकी गाइस, अब जो समस्या है वो आप अगले स्पेस में बताइएगा। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर स्पेस। लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू। हाँ भाई, हरिओम। सम्राट भी आपने मुझे इतना लास्ट में ऐड किया, मैं सोने चला गया था, मैं देखा ही नहीं। बताओ, कुछ समस्या है भाई तुम्हारी? हाँ भैया, मैं कोई समस्या नहीं है भैया, मैं बनारस से था ना, तो बनारस की चर्चा हो रही थी, तो मैं कभी से सोच रहा था घुस जाओ। नहीं नहीं, अब आप लेट हो गए बड़े भाई। हाँ अब बनारस क्या, अभी हम लोग जा नहीं पाएंगे अरे क्योंकि हमारे पवन की कल के कॉपी भी शेड। फुल हो गई, अब रजिस्टर में पेज आज हाँ आज रजिस्टर। आज रैंडम भैया नहीं है, तो मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। आज वो है ही नहीं। बताओ, रैंडम बहुत को कल अच्छा हुआ। बहुत सारे काम करने पड़ेंगे बिहार के लिए, सम्राट और देंगे उसको काम। तो आप टेंशन मत लो। ठीक है हरिओम भाई, आप दोबारा सो जाओ जैसे अभी सो गए थे। ठीक है मुकेश भाई, लव यू, बाय बाय, जय सिया राम सभी। ओके भैया, जय श्री महाकाल भाई सभी भाइयों को। जी।